हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का लेक्चर जो है वो आपका टीचिंग एग्जाम से ही संबंधित है। और ये लेक्चर में मैं आपको मनोविज्ञान की कुछ बेसिक बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा आप लोग। मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि पेन और पेपर लेकर बैठिए, नहीं तो मेमोरी बढ़ जाएगी, फोन हैंग हो जाएगा। यहां हमारा फोन है आपका दिमाग, उसको हैंग ना होना पाए तो इसलिए पेन और पेपर लेकर बैठिए, उसको रजिस्टर में नोट डाउन करते चले, ताकि वो नोट्स जो हैं आपके प्रॉपर आगे भी काम में आ सके, क्योंकि वीडियो लिमिटेड आपकी मेमोरी में रहेगा ना। तो ये एक बेसिक बात करी। अब जैसा कि मैं आपके सामने एक बात करता हूं, जैसे कि अभी मैंने कल और परसों पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन पे एक वीडियो अपलोड किया। उसके बाद मैंने हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, उस पर एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी पर आधारित था लेक्चर अपलोड किया है। साथ ही में ही मैंने जीन पियाजे के पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अपलोड किए हैं। इस चैनल पर मेरा एक प्रयास है, सामान्य अध्ययन के साथ साथ जीएस के साथ साथ मैं आप लोगों को टीचिंग एग्जाम के सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट और ईवीएस के पोर्शन कवर कराऊंगा। तो ये हो गई एक ऊपर की जानकारी जो मैंने आपसे शेयर करी। अब आप लोग बनाइएगा टाइटल, क्या हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम लोग बाल विकास पढ़ने जा रहे हैं, जिसे आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हो। और ये चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब सबसे पहले कि जो बाल विकास है उसकी कुछ ना कुछ तो परिभाषा रही होगी। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए होंगे, बहुत सौ को तो ध्यान रख नहीं सकते हैं, लेकिन एक या दो को तो हम लोग को जानना चाहिए कि इसने किसने बाल विकास को परिभाषित किया। ठीक है, यहां पर छात्रों एक वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम था बर्ग। बर्ग साहब कहते हैं कि क्या होता है बाल विकास, और वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि प्रसव पूर्व अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था या गर्भा अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का जितना भी अध्ययन किया जाता है वह आपका बाल विकास कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, बर्ग साहब ने ही सबसे पहले बाल विकास को परिभाषित किया, बिल्कुल स्पष्टीकरण बिल्कुल। और वो बोलते हैं कि बाल विकास में हम लोग प्रसव पूर्व अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था और गर्भावस्था से लेके किशोर अवस्था तक का अध्ययन करते हैं। और बर्ग की यह परिभाषा बहुत मान्य मानी जाती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अप्रोच से। सर्वप्रथम बर्ग का ही नाम देखोगे आप लोग, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में। ये तो हमने बोल दिया कि बर्ग साहब ने बाल विकास को परिभाषित किया साइंटिफिकली। अब हम लोग आगे आते हैं। अगर आप बाल विकास को जानना चाहते हो तो आप लोग बाल विकास को 3 भागों में बांटना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि बाल विकास को 3 भागों में बांटिए। एक शताब्दी है आपकी 18वीं, एक है आपकी 19वीं और एक है आपकी 20वीं। ठीक है, तो इन 18वीं में, इस 19वीं में और इस 20वीं में कुछ ना कुछ बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ बातें की गई हैं। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, वो आप ध्यान से सुनिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग 18वीं शताब्दी में देखते हैं कि बाल विकास की क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। देखिएगा, 18वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था पेस्टोलॉजी। जरूर सुने होंगे आप लोग पेस्टोलॉजी, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड दिया था जिन्होंने। तो यहां पर पेस्टोलॉजी साहब जो थे, 18वीं शताब्दी में आप देखोगे बाल मनोविज्ञान में पेस्टोलॉजी साहब का बहुत बड़ा नाम आता है। ठीक है, अब पेस्टोलॉजी क्या करते हैं कि वो बाल विकास पर बहुत ज्यादा अध्ययन किया उन्होंने। अब इन्होंने किया पेस्टोलॉजी ने, इन्होंने अपने 3.5 वर्ष का बेटा या 3.5 साल का इनका एक बेटा था जिसका नाम था अल्बर्ट, अरे उसी पर ही अध्ययन कर डाला इन्होंने बाल विकास का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बालकों का अध्ययन कर रहे थे तो शुरुआत ही इन्होंने अपने बेटे से कर दी। बेटे का नाम क्या था? अल्बर्ट। और बेटे को हम बोलते हैं बालक को बोलते हैं बेबी। और उस पर लिख दी इन्होंने जीवनी, अपने बालक के ऊपर जीवनी लिख दी। और जीवनी को बोलते हैं बायोग्राफी, और बेबी को बोलते हैं, अपन ने क्या बोला? बेबी। तो यहां पर एक शब्द आ गया बेबी बायोग्राफी। यानी कि आपके जो पेस्टोलॉजी साहब जो थे, इन्होंने अपने 3.5 वर्ष के बेटे पर अध्ययन किया बाल विकास का कि कैसा व्यवहार होता है, और उसी पर ही उन्होंने एक जीवनी लिख दी। उसका नाम क्या था? बेबी बायोग्राफी। तो ध्यान रखिएगा,
कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है या ये जीवनी किसने लिखी है, तो ध्यान रखेंगे पेस्टोलॉजी ने ही लिखी है अपने बेटे अल्बर्ट पर। तो इतनी बेसिक सी जानकारी 18वीं शताब्दी में आपको इतना तो जानना ही चाहिए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, 19वीं शताब्दी पर आइए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि 19वीं शताब्दी में यूएस में, अमेरिका में बालकों से संबंधित कुछ समस्याएं देखी गईं और इन समस्याओं को एक मनोवैज्ञानिक हुआ जो स्पष्ट आंखों से देख रहा था। और वो मनोवैज्ञानिक वही था जिसने एक स्टेटमेंट दिया था कि किशोर अवस्था तूफानी युग, याद आ गया होगा आपको कुछ, स्टैनली हॉल। यानी कि अगर आप लोग बाल विकास पढ़ रहे हो तो 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल का नाम तो अवश्य आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर बोल रहा था कि बालकों से संबंधित कुछ समस्याएं देखी जा रही थी और इन समस्याओं को स्टैनली हॉल देख रहा था। यानी कि स्टैनली हॉल के ऊपर इन सब चीजों का प्रभाव पड़ा और वो काफी प्रभावित हुआ और वो कुछ बालकों के लिए करना चाहता था और उसके ही प्रयासों से अमेरिका में बाल सुधार गृह की स्थापना करी गई। ध्यान में रखिएगा, सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहां पर करी गई? अमेरिका में ही की गई। ये उसी के प्रयासों का एक कमाल था, ध्यान में रखेंगे। और ये बच्चों के लिए आगे आता है स्टैनली हॉल, और एक मूवमेंट होता है बाल सुधार आंदोलन, उसकी शुरुआत करने वाले भी आपके स्टैनली हॉल ही थे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब एक बात और बोलते हैं कि अमेरिका में ही कुछ सोसाइटी का स्थापना हुई बच्चों से संबंधित। जैसे मैं बोलूं चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इन संस्थाओं का निर्माण भी कराने वाले कौन थे? स्टैनली हॉल। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे बोली है। और स्टैनली हॉल को ही बाल मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। अब एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चे लोग, बच्चा पार्टी, कि एक मनोवैज्ञानिक हुए वुडवर्थ और दूसरी साइड हम बात कर रहे हैं स्टैनली हॉल। तो क्या हुआ, एक प्रश्नावली होती है। प्रश्नावली का मतलब कि एक लिस्ट है, एक पेज है, उस पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, तो प्रश्न से बन गई वो प्रश्नावली। तो मनोविज्ञान में सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ साहब ने कराया था। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ साहब ने कराया। लेकिन अगर आपसे ये पूछे बालकों के लिए सर्वप्रथम किसने प्रश्नावली का निर्माण कराया, तो बताओगे क्या? स्टैनली हॉल। ठीक है, तो ये था आपका 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल की जानकारी मैंने आपको दी। कुछ पॉइंट्स बोले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपसे बोले कि बाल सुधार गृह सर्वप्रथम अमेरिका न्यूयॉर्क में बनाया गया, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी निर्माण हुई, बालकों से संबंधित सुधार मूवमेंट चालू किया स्टैनली हॉल के द्वारा, और बाल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है इनको, और सर्वप्रथम बालकों से संबंधित प्रश्नावली बनाई गई किसके प्रयासों से? स्टैनली हॉल के प्रयासों से। लेकिन सर्वप्रथम प्रश्नावली बनाई तो वो है वुडवर्थ। तो ये था 19वीं शताब्दी में। इतना एक अल्प परिचय है, लेक्चर को बहुत ज्यादा नहीं ले जा सकते। ये एक बेसिक जहां से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकल कर आती है। ठीक है, 19वीं शताब्दी पहुंच गए हम लोग। अब एक बात शेयर करना चाहूंगा, जैसे मनोविज्ञान पढ़ते हैं ना, आज तो हम लोग मनोविज्ञान एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन 15वीं-16वीं शताब्दी के समय यह एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, स्वतंत्र सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। यह आपका दर्शन शास्त्र का भाग हुआ करता था। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि मनोविज्ञान जो है चिंतन का विषय, लॉजिक का विषय है। इससे ये चीज पता चलती है कि जब ये दर्शन शास्त्र का भाग था और मनोविज्ञान जो है एक लॉजिकल चीज है, थिंकिंग वाली चीज है, तो दर्शन शास्त्र का ये भाग है। तो स्पष्ट क्लियर है कि फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र जो लॉजिकल ही सब्जेक्ट रहा होगा, और स्टार्टिंग में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही भाग था, जिसे दर्शन शास्त्र को फिलॉसफी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक जनरल बात आई है, फिलॉसफी जो होता है ना, दो शब्दों से मिलकर बनता है, फ्लो प्लस सॉफी।
फ्लॉस प्लस सोफिया। ठीक है, फिलोसॉफी को अगर हम लोग इंग्लिश में फिलोसॉफी का मीनिंग निकालेंगे तो वो होता है प्रेम। किसके लिए प्रेम? जो ज्ञान आपके पास है ना, उससे जो लव करते हो ना, ज्ञान के प्रति प्रेम, वही आपका फिलॉसफी कहलाता है। ठीक है, सॉफी तो हो गया सब्जेक्ट और फ्लॉस का मतलब प्रेम। ध्यान रखिएगा, जो शास्त्र है, जो सब्जेक्ट है, वो नॉलेज है, ज्ञान के प्रति जो प्यार होता है ना, वो आपकी फिलॉसफी कहलाती है। जबकि इंडियन फिलॉसफी में जो दर्शन शास्त्र जो होता है ना, वो उसको कहलाते हैं हम लोग किसी चीज को देखना। दर्शन यानी कि भैया आपको देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसको इस अर्थ में देखिएगा, देखना नहीं है भाई, किसी चीज को अपनी आंखों से दृष्टि से देखना लॉजिकल वे में। ये एक जनरल बात हो गई। अब 20वीं शताब्दी पर आइए। 20वीं शताब्दी में हम लोग आ रहे हैं और आते जाते हमें पता है कि जो विज्ञान होगा वो व्यवहार का विज्ञान हो जाएगा। होगा नहीं, अपन लोग को पता होना चाहिए कि वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और 20वीं शताब्दी में आप देखोगे एक वैज्ञानिक हुए हैं क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्रो एंड क्रो। अब ये क्रो एंड क्रो जब बात आती है तो आपके मन में एक स्टेटमेंट तो अवश्य आता होगा कि 20वीं शताब्दी बालकों की अवस्था कहलाती है। 20वीं शताब्दी बालकों की अवस्था है। किसने बोला है? तो वो बोला था आपका क्रो एंड क्रो ने। ये इतनी बार जानकारी रखेंगे। और हमने ये भी कहा 20वीं शताब्दी आते आते तक मनोविज्ञान जो था वो व्यवहार का विज्ञान हो गया था। तो यहां पर अपन ने बाल मनोविज्ञान को 3 भागों में 18, 19, 20वीं शताब्दी में विभाजित किया। अगर हम भारत के संदर्भ में आए तो बाल मनोविज्ञान की आधुनिक समय में जो शुरुआत देखने को मिलती है 1930-35 के आसपास के समय में शुरुआत हो चुकी थी। इससे पहले भी हैं, लेकिन जो एक आधुनिक की बात है तो 1930 और 35 के समय से हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये हमारा एक अल्प परिचय था जहां पर मैंने आपको कुछ तथ्यात्मक ज्ञान जो होता है बाल मनोविज्ञान से संबंधित या बाल विकास से संबंधित आपके सामने रखा। जहां पर मैंने आपको बताया बर्ग साहब की बात आई, जहां पर सबसे पहले बाल विकास को परिभाषित किया। उसके बाद अपन ने देखा हिस्ट्री जानी हमने बाल विकास की 18वीं शताब्दी में, फिर 19वीं शताब्दी में, फिर 20वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये एक लेक्चर जो था फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर आधारित था, जहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस लेक्चर के बाद हम लोग जल्दी बाल मनोविज्ञान पर लेव वाइगोत्स्की का लेक्चर लेकर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो लेक्चर आएगा वो आपके नेट जीआरएफ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट जीआरएफ को एग्जाम को कवर करते हुए आपका सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कोशिश की जाएगी कि आपके लिए लेक्चर बनाया जाए चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान पर। हाँ, एक बात और, जीन प्याजे का लेक्चर जरूर देखिए। ठीक है, वो जीन प्याजे मैं सिर्फ सी टेट, यूपी टेट के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर नेट जीआरएफ में भी अगर जीन प्याजे आ जाए तो वो वहां बेचारा आपकी 101% आपके काम में आने वाले हैं वहां पर। ठीक है, तो एक श्रृंखला है, धीरे धीरे छोटे छोटे लेक्चरों में चलती रहेगी, जहां पर मैं आपको बाल मनोविज्ञान 100% श्योर कवर कराने की कोशिश करूंगा। जीएस ओरिएंटेड मेरा चैनल है, मेरा नाम सत्येंद्र, जीएस एकेडमी के माध्यम से आपके सामने चैनल प्रस्तुत है, जहां पर मैंने अपने चैनल पर संविधान, संविधानवाद, वामपंथी, दक्षिणपंथी के लेक्चर कुछ अपलोड किए। इसके बाद मैंने अपने चैनल पर जो होता है आईपीसी, सीआरपीसी जो होती हैं उसकी बेसिक नॉलेज जो होती है, कौन कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं वो अपलोड की हैं, और पर्यावरण के कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं। तो धीरे धीरे एक प्रोसेस है वो चलता जाएगा। आपका प्रयास और आपके साथ की जरूरत है। चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स से बोलेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एक और ताकत आ जाएगी और मैं आप लोगों के लिए और बेहतर करूंगा। और जल्दी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट जो विश्लेषण है जो आपकी जीएस की, उस पर लेक्चर सीरीज देखने को मिलेगी। जल्दी मिलते हैं। आपका मैं होस्ट और दोस्त सत्येंद्र। थैंक यू। ओके।